हेलो एवरीवन, मैं अन्नू सिंगला अपने चैनल मास्टर मैथ्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरे पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब चलते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ, एस्टिमेटेड सम एंड डिफरेंस। हमने अपने पिछले टॉपिक में एस्टिमेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने राउंड ऑफ पढ़ा था। राउंड ऑफ का मतलब था कि हमें एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ। जैसे हमने 5, 6, 7, 9 लिया था, तो इसमें हमने प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ किया था। राउंड ऑफ होता है कि नियरेस्ट टू जीरो, मतलब जितना हम उसके जीरो के पास चले जाएं। जैसे कि हमने इसमें राउंड ऑफ, अगर हम टेंस प्लेस के लिए, यूनिट प्लेस के लिए, 100 प्लेस के लिए, 1000 प्लेस के लिए हम अलग अलग से राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ के लिए जैसे मान लीजिए हमने 100 प्लेस के लिए राउंड ऑफ किया था। 100 प्लेस के लिए राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लेस से नेक्स्ट डिजिट, मतलब कि इधर राइट की तरफ जाएंगे तो 10th प्लेस को देखेंगे। अगर 10th प्लेस की डिजिट हमारी 5 या 5 से बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर से बढ़ा देंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अगर हम 5, 6, 7, 9 को राउंड ऑफ करेंगे 100 प्लेस के लिए तो क्या हो जाएगा, 5700, क्योंकि जो हमारा 7 है, 7 ग्रेटर देन 5 है। इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ बोलते हैं। आज हम इस राउंड ऑफ में क्या करेंगे, एस्टिमेटेड सम और डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम कोई भी दो नंबर चूज करते हैं, 7, 2, 6, 9 प्लस 4, 2, 6। इसमें हमारे लिए एक रूल कंपलसरी है। उसमें क्या हम करेंगे कि हम जब भी दो नंबर्स लेंगे, हमें इन दो नंबर्स को सेम प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना जरूरी है। अदरवाइज हमारा क्या होगा, नॉट मीनिंगफुल हो जाएगा जो भी आंसर हमारा आएगा। हम क्या करेंगे, 7, 2, 6, 9, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें 1000 प्लेस के लिए, और इसको भी हम 1000 प्लेस के लिए करेंगे। 1000 प्लेस के लिए 4 to 6 को करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 1000 प्लेस इसमें नहीं है। अगर हम इसको 1000 प्लेस के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7000 होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट डिजिट 2 है, 2 जो है हमारी वो लेस देन 5 है, इसलिए हम 1000 प्लेस को इंक्रीज नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा 7, और हम यहाँ पर लिखेंगे 000, ये हो जाएगा हमारा 7000। लेकिन ये बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि 7, 2, 6, 9 हमें देखने में ही लग रहा है कि इसका प्लस एस्टिमेटेड सम 7000 उसके नियर अबाउट भी नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 प्लेस के लिए ना करके हम इसको 100 प्लेस के लिए करेंगे। दोनों नंबर्स को हम सेम प्लेस के लिए एस्टिमेट करेंगे। ये हमारा सम और डिफरेंस का एक स्पेशल रूल है। इसमें अब हम 100 प्लेस के लिए करेंगे। 100 प्लेस के लिए हमारा क्या होगा, 7, 2 एज इट इज। 6 और 9 को देखेंगे, 6 जो है हमारा ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ 2 की बजाय क्या लिखेंगे हम, 3, ये एक नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, 7300। और हम यहाँ पर अब देखेंगे, इसको 100 प्लेस के लिए करना है। 100 प्लेस के लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 है हमारा, जो हमारा 2 है, 2 हमारा जो है लेस देन 5 है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 400। ये हमारा क्या हो जाएगा, 7700। ये हमारा क्या होगा, एस्टिमेट सम। इसी को हम एस्टिमेट सम बोलते हैं। ऐसे ही हम एस्टिमेट डिफरेंस में भी करेंगे। हम एस्टिमेट डिफरेंस में क्या करेंगे, जो भी हमारी जो दो नंबर्स होंगे हम उनको सेम प्लेस के लिए राउंड ऑफ करेंगे, अदरवाइज हमारा जो है आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आइए हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। 5, 7, 6, 4 प्लस 8, 7, 2। अब इसमें भी हम सेम वही करेंगे। हम, ये हमारा क्या है, 3 डिजिट नंबर है, ये हमारा 4 डिजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्लेस हमारा 100 प्लेस है, तो हम 1000 प्लेस को नहीं करेंगे, हम 100 प्लेस के लिए करेंगे। 100 प्लेस के लिए हम 5, 7, 6, 4 को करेंगे तो क्या बनेगा, 5800। हम क्या करें, एस्टिमेटेड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। 5800 हमारा हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 900, क्योंकि ये हमारा जो प्लेस है ये हमारा 5 से बड़ा है, यहाँ पर भी 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस 100 प्लेस को एक नंबर से इंक्रीज कर देंगे, 0094। ये हमारा क्या हो गया, एस्टिमेट डिफरेंस। इसी तरीके से हम और भी नंबर्स के लिए सोल्व कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं एस्टिमेटेड प्रोडक्ट की तरफ। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट में हमारा एक रूल थोड़ा सा चेंज होगा। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, एस्टिमेट सम में हमने क्या किया था, जो दो नंबर्स हमें दिए गए हैं उन दोनों नंबर्स को हमने क्या किया था, सेम प्लेस वैल्यू के लिए हमने देखा था, उन दोनों को राउंड ऑफ किया था। एस्टिमेट प्रोडक्ट में हमें ऐसा नहीं करना। एस्टिमेट प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, जो भी हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, एक मान लीजिए 7 to 6 है,
एक हमारे पास 4 8 है। जो हमारा ग्रेटेस्ट प्लेस होगा हम उसके लिए राउंड ऑफ करेंगे। इसमें दोनों नंबर्स के लिए हम अलग से राउंड ऑफ कर सकते हैं। 726 को हम राउंड ऑफ करेंगे 700 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है हमारा लेस देन 5 है। और 48 हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये हमारा क्या आएगा 3500। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, जो ग्रेटेस्ट प्लेस होगा, उसके लिए हम राउंड ऑफ करेंगे प्रोडक्ट के लिए, ताकि हमारा जो एस्टिमेटेड सम है वो करेक्ट आ जाए। इसमें हमें दोनों को सेम प्लेस के लिए करने की कोई नीड नहीं है। ऐसा हम सिर्फ एस्टिमेट सम और डिफरेंस के लिए करते हैं। एस्टिमेट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना है, जो मैक्सिमम प्लेस वैल्यू है हमारी, हम उसके लिए करते हैं। इसमें मैक्सिमम 100 प्लेस है, इसमें मैक्सिमम 10 प्लेस है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं 16 इंटू 82। 16 इंटू 82 को करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगा हमारा 80, 1600। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, दोनों को सेम प्लेस के लिए करना जरूरी नहीं है, हम ग्रेटेस्ट प्लेस के लिए करेंगे। और एस्टिमेट सम और डिफरेंस में हमें सेम प्लेस के लिए करना होगा। अगर हम एक नंबर को 100 प्लेस के लिए करेंगे तो दूसरे को भी 100 के लिए ही करना जरूरी है। अब आइए हम चलते हैं आगे रोमन न्यूमेरल्स की तरफ। रोमन न्यूमेरल्स, हम सबने रोमन न्यूमेरल्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा हुआ है। जैसे कि हम 1 के लिए 2 के लिए हम रोमन न्यूमेरल यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सब वैल्यूज हमने पढ़ी हैं। 1 के लिए हम I 2 3 4 5 6 7 8 9 के लिए हमारा ये सिंबल होता है, और 10 के लिए हमारा ये सिंबल होता है। हम इन रोमन न्यूमेरल्स में पढ़ेंगे हमारे रूल्स के बारे में, कि हमारा जो सिंबल है वो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होता है। देखिए हमने यहाँ देखा कि 1 2 3 के बाद हमारा 4 ऐसे हमने लिखा है। हमने इसको रिपीट फिर से हमने इसको 1 2 3 4 नहीं लिखा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट रूल है कि हम रोमन न्यूमेरल्स में एक सिंबल को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। ए सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो इसलिए हम यहाँ पर 4 को ऐसे लिखते हैं। 5 का हमारे लिए एक पर्टिकुलर सिंबल है 5। 10 के लिए हमारे पास सिंबल है 10 के बाद आप देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 5 पे एक सिंबल आता है, उसके बाद हमारा 10 पे सिंबल आता है। तो हमारा फर्स्ट रूल जो है, हमारा फर्स्ट रूल क्या बनता है, ए सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड more than 3 times। हमारा जो एक सिंबल है वो 3 टाइम से ज्यादा हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। देखिए 1 2 3 के बाद हमने 4 को ऐसे नहीं लिखा, ये करेक्ट, ये रॉन्ग है। इसको हम कैसे लिखेंगे 4, ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो ए सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। एक सिंबल को हम 3 टाइम से ज्यादा नहीं लिख सकते। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल देखिए हमारा यहां से निकल के आता है 5 का हमारे पास सिंबल है एक गिवन 5 के लिए हम लिखते हैं V। 4 को हम कैसे लिखते हैं कि हम उसके लेफ्ट साइड में 1 का सिंबल लगाते हैं। हमें पता है I की वैल्यू क्या है 1 और V की वैल्यू क्या है 5। हमने 4 को कैसे लिखा IV। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ग्रेटर नंबर का सिंबल है, अगर हम स्मॉलर नंबर के सिंबल को उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या हुआ 5 - 1 दैट इज 4। मतलब कि अगर हम ग्रेटर नंबर के सिंबल के लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर का सिंबल लिखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसमें से हम उस वैल्यू, जो सिंबल की वैल्यू होगी वो उतनी उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। हमारी यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 1, V की वैल्यू क्या है 5 में से 1 चला गया तो क्या बच जाएगा हमारे पास 4। तो यही हमारी 4 की वैल्यू है। क्या है 4 की वैल्यू
1 I और V, हम इसलिए 4 को I और V लिखते हैं कि ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है उसमें से हमने स्मॉलर वैल्यू को लिखा उसके लेफ्ट साइड में, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ऐसे ही अब हमारा थर्ड रूल, अब हमारा क्या है, इफ ए सिंबल इज रिटन on left side of greater value, if a symbol of smaller value is written on left side of greater value, then we will subtract the value of smaller symbol from the value of greater symbol। ये हमारा सेकंड रूल है। इफ ए सिंबल इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ग्रेटर वैल्यू, देन वी विल सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ स्मॉलर सिंबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल, जो हमने एग्जांपल के साथ आपको प्रूव करके दिखाया। तो हमारे दो रूल्स हो गए कि एक सिंबल जो है वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, और अगर हम किसी बड़े सिंबल की वैल्यू के साथ लेफ्ट साइड में छोटे सिंबल की वैल्यू लिखेंगे, तो जो हमारी जो ग्रेटर वैल्यू होगी, ग्रेटर सिंबल की जो वैल्यू होगी, उसमें से स्मॉलर सिंबल की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए अब हम चलते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल भी हमारा इसी सिंबल से हमें मिलेगा। थर्ड रूल देखिए हमारा 6 से निकलता है। थर्ड रूल हमारा आता है 6 से। 6 के लिए हमने क्या किया, जो हमारी एक वैल्यू है 5 जो है हमारा एक सिंबल हमें है 5 के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। हमने जब लेफ्ट साइड में सिंबल लिखा था तो हमने क्या किया था, वैल्यू को डिक्रीज किया था। अब हमारे पास क्या है, राइट साइड में सिंबल आ रहा है आई की वैल्यू क्या है 1। तो अगर हम किसी ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लिखेंगे, किधर, राइट साइड में अगर हम लिखेंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी जो कि सिंबल की वैल्यू होगी। देखिए 6 है, 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, आई की वैल्यू क्या है 1, तो हम 6 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5 प्लस आई दैट इज वी आई दैट इज 6, इसलिए हम 6 को लिखते हैं। तो ये हमारा थर्ड रूल बन जाता है। थर्ड रूल में हमने क्या लिखा कि इफ ए सिंबल is written on right side, if a symbol of smaller value is written on right side of greater value symbol, we will add the value of smaller symbol to the value of greater symbol। इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, हमारा जो स्मॉलर वैल्यू का सिंबल जो है आई है, इज रिटन ऑन दी राइट साइड, अब हमने क्या लिखा है, राइट साइड लिखा है, ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल। ग्रेटर वैल्यू सिंबल क्या था 5 था, इसके राइट साइड में हमने आई लिखा है। वी विल एड द वैल्यू ऑफ स्मॉलर सिंबल, हम क्या करेंगे, स्मॉलर सिंबल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर सिंबल में ऐड कर देंगे। तो हमने 5 में आई को ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया 6। v की वैल्यू हमारे पास 5 होती है, i की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारी 6 की वैल्यू क्या होगी vi दैट इज 6। तो हमारे पास यहाँ पे दो रूल होते हैं। एक हमारा क्या हो गया, हमारे पास मेन एक v हमारे पास 5 का सिंबल दिया है, अगर हम उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे किसी वैल्यू को तो वो एक नंबर से डिक्रीज हो जाएगी।
अगर हम राइट साइड में लिखेंगे ग्रेटर सिंबल के, तो वो जो भी सिंबल की वैल्यू होगी वो उसके साथ ऐड हो जाएगी। अगर लेफ्ट साइड में लिखेंगे जो भी सिंबल की वैल्यू होगी वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये हमारे 3 रूल्स हो गए हैं रोमन न्यूमेरल्स के। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। जैसे हमारे पास यहाँ 10 तक हमारे पास ये सिंबल्स आ गया है। उसके बाद हमारा 11 आराम से बन जाएगा एक्स आई। 12 के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्स आई आई। 13 एक्स आई आई। 14 के लिए हमारा एक्स लग जाएगा, एक्स आई वी। 15 एक्स वी। 16 17 18 19 एंड 20 एक्स वी आई आई। एक्स वी 3 टाइम्स, एक्स आई एक्स एक्स एक्स। ये हमारा 2 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं। हम 30 के लिए फिर रिपीट कर सकते हैं। 30 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्स एक्स। 40 के लिए अब देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सिंबल को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, तो हमारा 40 के लिए क्या होगा, हमारे पास 50 के लिए एक सिंबल गिवन है, वो है एल। 50 के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल। तो हमारा जो ये सिंबल होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स एल। एक्स एल का क्या मतलब हुआ, यहां से हमारा एक रूल निकलेगा। एक्स एल कैसे निकला, जो हमने अभी रूल में पढ़ा था कि अगर हम किसी सिंबल को स्मॉलर सिंबल को ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो जो सिंबल की वैल्यू होगी, सिंबल की वैल्यू हमारी एक्स की क्या है, 10 है, और एल की वैल्यू क्या है, 50। तो 40 हमारा क्या हो जाएगा, 50 माइनस 10 40 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स एल लिख देंगे 40 को। इसलिए ये हमारी 40 की वैल्यू क्या होती है, एक्स एल होती है। इसलिए हमारा यहाँ पर 50 के लिए हमें एक सिंबल फिर से गिवन है, वो क्या होता है, हमारा एल होता है। तो 40 को हम क्या लिखेंगे, एक्स एल लिखेंगे। अब हमारा जो डी होता है, एक डी होता है हमारा 500 के लिए। तो जो हमारे सिंबल्स हैं वी एल एंड डी, इनको हम कभी भी रिपीट नहीं करते। वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। वी एल एंड डी को हम कभी भी रिपीट नहीं करते। देखिए ये भी हमारे पास यहां से हमें दिख रहा है। 5 के लिए हमारे पास सिंबल होता है वी, और 10 के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्स। हमने यहाँ पे 10 की जगह वी तो नहीं लिखा ना, हमने 10 की जगह पे 2 बार वी को यूज नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो 10 का सिंबल है वो एक्स हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, वी एल एंड डी को हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। हमारे पास v का हमने एग्जांपल से आपको प्रूव कर दिया कि हमारे पास v जो है 5 है और x क्या है 10 है। उसके बाद हमारे पास l क्या होता है 50, c हमारा क्या होता है 100 होता है। तो हम c के लिए ll नहीं लिखते, c के लिए हम ll नहीं लिखते, ये रोंग है। c के लिए हमारे पास सिंबल गिवन है 100 किसका सिंबल है, c का, तो हम इसके लिए ll का यूज नहीं करते। सिंबल्स v l एंड d, वी एल एंड डी, डी को भी हम रिपीट नहीं करते हैं। डी किसके लिए 500 के लिए है, इसको भी हम कभी यूज नहीं करते हैं। एम क्या होता है हमारा 1000 के लिए होता है, एम होता है हमारा 1000 के लिए, तो हम एम को डी डी नहीं लिखते हैं, डी डी नहीं लिखते हैं, ये भी हमारा रोंग है। सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। सिंबल हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, वी एल एंड डी, ये जो हमारे 3 सिंबल है 5, 50 एंड 500, ये हमारे जो तीनों सिंबल हैं इनको हम ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में नहीं लिखते हैं। वी एल एंड डी, इन तीनों सिंबल्स को हम इनकी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में नहीं लिखते हैं। हमारी ग्रेटर वैल्यूज, इनसे जो भी बड़ी वैल्यू होंगी हम उनके लेफ्ट साइड में वी एल एंड डी को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि वी हमारा 5 होता है, हम एक्स वी लिखते हैं 15 के लिए, लेकिन वी एक्स नहीं लिखते, ये नॉट मीनिंगफुल है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सिंबल वी एल एंड डी को हम इनकी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में नहीं लिखते हैं, ये हमारा रूल है। इसके बाद हम चलते हैं सिंबल आई एंड एक्स। सिंबल, उसके बाद हमारे जो सिंबल होते हैं
सिंबल आई, जो सिंबल आई है हमारा, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v and x only। सिंबल आई, जो सिंबल आई है हमारा, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 1, वो केवल v और x में से ही सब्ट्रैक्ट होता है। हम राइट साइड में इसको किसी और सिंबल के साथ लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में हम सिर्फ v और x के साथ ही i का यूज करते हैं। जैसे कि हमने 4 के लिए i v का यूज किया, और हमने x यूज किया 9 के लिए। इसको सिर्फ हम v और x के साथ ही यूज करते हैं, बाकी और किसी सिंबल के साथ हम इसको सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए कि 49 हम लेते हैं, 49 को हम IL नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है। 49 को हम क्या लिखेंगे, 49 इज इक्वल टू 40 प्लस 9। 40 का हमारा क्या होगा, XL प्लस IX, ये हमारा क्या बनेगा, XLIX। कैसे आया, L हमारा क्या होता है 50, हमें पता है। 50 के अगर हम लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है हमारी 10 है। अगर हम लेफ्ट साइड में वैल्यू लिखेंगे तो हमारी L में से x की जो वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी। L की वैल्यू क्या है 50 में से हम किसको माइनस करेंगे, x की वैल्यू को। x की वैल्यू क्या है 10 है, हम क्या करेंगे 50 माइनस 10, वो हमारी क्या होगी 40 की वैल्यू हो गई है ये। और 9 हमारा क्या होता है IX होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे XLIX, ना कि हम इसको IL लिखेंगे, ये हमारा रॉन्ग है। तो हमारा जो क्या है I को हम केवल V और X में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी सिंबल में से I सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होता है। X can be subtracted from L, C and M only। जो हमारी x की वैल्यू है इसको हम केवल L, C और M में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। L हमारी वैल्यू क्या है 50, C क्या है 100 और M हमारी क्या है 1000। हमारी जो x की वैल्यू है वो केवल L, C और M में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मतलब कि हम x को केवल L, C और M के लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम किसी और सिंबल के लेफ्ट में x को यूज नहीं करते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जांपल के साथ करते हैं। हमें मान लीजिए 51 को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, हम कैसे लिखेंगे 51, 50 प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा L प्लस I, क्या हो गया LI, ये हमारा क्या हो गया 51। हमने बोला था कि I को हम लेफ्ट साइड में यूज नहीं कर सकते, लेकिन I को हम राइट साइड में तो यूज कर सकते हैं। तो हम 51 के लिए क्या लिख सकते हैं LI। अब मान लीजिए हमें 79 लिखना है, 79 को हम कैसे ब्रेक करेंगे 70 प्लस 9, 70 कैसे लिख सकते हैं LXX प्लस IX, LXXIX, ये हमारे क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी LXIX, ये हमारा क्या हो गया 79 की वैल्यू होगी। आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं 479, इसको हम कैसे लिखेंगे 400 प्लस 70 प्लस 9। 400 को हम कैसे लिखेंगे, 400 के लिए हम 4 टाइम्स C तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि हम एक सिंबल को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, हमारे पास L की वैल्यू क्या होती है 50, C की वैल्यू क्या होती है 100 और D की वैल्यू क्या होती है 500। तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करेंगे C और D, क्योंकि हमारा D की वैल्यू क्या है 500 और हम C की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 100 होती है। D की वैल्यू 500, C की वैल्यू 100, इसके लेफ्ट साइड में लिखा तो 500 माइनस 100 दैट इज 400। 70 के लिए हम क्या यूज करेंगे LXX प्लस IX, CDLXXIX, ये हमारी 479 हो गया। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके ऐसे कर सकते हैं। तो आप इन सब रोमन न्यूमरल्स को और इनके सिंबल के साथ
और ये जो हमारे भी रूल्स हैं इनके साथ अगर आप करेंगे, इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो आप इन रूल्स के साथ किसी भी नंबर को रोमन न्यूमेरल्स में लिख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।